तो जेकर की बैटिंग पे बात कर लेते हैं अजय पाजी। भाई जेकर ने बैटिंग तो उस दिन ज्यादा तगड़ी थी, उस दिन, लेकिन आज भी देखा कंसिस्टेंसी नजर आ रही है। भाई ने फिर स्कोर किया, पेड़ तो अच्छा है। आई थिंक फ्रीडम है, और जिस तरह से वो खेल रहा है, यू नो He plays his game. वो खुला खेलता रहता है गेम। तो क्या हो रहा है, कुछ नहीं, कदमों का इस्तेमाल जैसे इधर भी इसने किया, स्पेशली ये जहाँ उसको रूम मिलता है ना, इसके हाथ बड़े अच्छे थे। हाथ आपने कहा था सबके ही अच्छे थे, सही बात है, बट वो कट की वेट करता है, और ये इसने वहां से घसीट के लाया है, यू नो। ये गेंद बाहर थी तो फील्ड इधर लगी हुई है, तो ये भी दिखता है कि वो गेम समझ रहा है, अपनी गेम एंगल्स चेंज कर रहा है, तो ना एक्साइटिंग है। बट इतनी पीछे ना, जब 4 एक साथ हो गए, फिर मतलब कैमियोज से ये टीमें, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आजकल की क्रिकेट में 50 ओवर में या इवन T20 में तो 6 मुश्किल है ही है, वो तो फिनिशर के लिए, बट 6 नंबर पे 7 पे किसी बैट्समैन को खिलाना ज्यादती होती है कहीं, तो अब ऑल द टाइम कोई नया स्पेशली आए तो नहीं, जाती तो मतलब अगर आप उसको आंकेंगे और एवरेजेस में आंकेंगे आगे वालों के साथ, फिर जाती है, वो अलग बात है। बट अगर आप 6 नंबर के 2 तरह से आप देख सकते हैं ना, अगर आपके प्लेयर आगे के, अगर मानिए कि 3-4 जो हैं वो सॉलिड प्लेयर्स हैं, फिर आप वो 6 और 7-8 वाले को वो रख सकते हैं जो सिर्फ स्ट्राइक रेट के लिए और छोटी इनिंग्स के लिए देख रहे हैं। लेकिन फिर उस दिन आप फंस जाते हैं जिस दिन उसकी पारी आ जाए, 40 पे 4 हो गए, तो इसका मतलब फिर मैच खत्म हो गया, आपके पास बैट्समैन है प्योर, और फिर भी आप टीम में नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि अब आगे जाते जाते हम ये देखेंगे भी, क्योंकि अब डेटा का जमाना है, लोग एनालाइज इतनी डीप करते हैं इस चीज को कि भाई एक सक्सेसफुल डे पे इज ही यूजफुल फॉर यू टू विन अ गेम और नॉट। वसीम भाई, एक चीज है कि 6 नंबर का बैट्समैन जो होता है ना, वो इवेंचुअली फ्रस्ट्रेट होता है। For argument's sake, I'm talking about तैयब ताहिर, वो जब भी खेले, वो 6-7 भी वनडे में खिलाया उसको, कल भी 7 पे आया वो। वैसे में ये तो तैयब ताहिर तो हमें हैंडफुल मैच खेला है ना, 5-7 मैच खेला है। आई एम टॉकिंग अबाउट जो खेले भी हैं ना, अगर आप हिस्ट्री भी उठा के देखेंगे कि 6 या 7 पे जो बैट्समैन खेले हैं ना, वो जब रिटायर्ड होते हैं ना, वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड रिटायरमेंट होती है। अभी इफ्ती भी आपने देखा ना, अभी पिछले दिनों जब वो रिटायर तो खैर नहीं हुआ, अभी वो खेल रहा है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जब वो खेल रहा था अभी पिछले दिनों, इतना फ्रस्ट्रेट हुआ था, उसने कहा जी मैं तो टेल एंडर हूँ, मेरे से तो बात ही ना करो, मुझे कभी ऊपर बारी नहीं दी। क्योंकि आई मीन आई एम विद हिम ऑन दैट कि जब आप 6-7 पे खिलाएंगे आप, तो आपको 2.5 ओवर मिलेंगे, या T20 में तो बिल्कुल ही कई दफ़ा 4 गेंदें मिलती हैं, तो वो फिर आप जब नहीं रन्स करते हैं तो फिर आप पे उंगली उठाई जाए या आप पे ब्लेम दिया जाए, तो वो थोड़ी जाती है। बिल्कुल कर, क्योंकि अगर आप उसको, क्योंकि दोनों बार 6 या 7 वाले की बारी कब आएगी, या 4 आउट हो गए, या अब 2 आउट होते हैं तो ऊपर वाले ठक्का लगा देते हैं, तो अब जब 4 आउट है, आप इससे उम्मीद करते हो कि ये उससे भी तेज खेल लेंगे, ठीक है, या उसकी बारी आएगी सिर्फ 4 ओवर की या 5 ओवर की, तो उस 5 ओवर में जिस दिन वो अच्छा खेलेगा तो 30 बनाएगा ना। और फिर वो आंकड़े निकल आते हैं, यहाँ तो नहीं है कम से कम, लेकिन जनरली इवन टीम्स में कोचेस को भी मैंने देखा है, टीम मीटिंग होगी ना, किसी को जो आंकड़े के शौकीन है, वो ऐसे ही पर्ची आती है, ओ बैट्समैन हैव बैटेड 20 एवरेज 20, योर एवरेज इज 16, एवरीबॉडी एल्स इज 30। अरे वो 30 उसको 300 बॉलें मिलती हैं ओपनर को हर बार टू डू वेल, आई मीन हर बार तो उससे भी नहीं होता, वो 30 की एवरेज पे है, और जो आदमी आप कह रहे हो यार ये तेरी 14 की एवरेज है, उस 14 की एवरेज वाले को 300 में से 10 मैच अगर वो खेला है तो 3000 में से उसको खेलने की बेस्ट अपॉर्चुनिटी 300 बॉल की आई है, तो उसकी एवरेज कैसे होगी उस आगे वाले के बराबर। तो इफ यू आर लुकिंग एट अ प्लेयर के यार एवरेजेस से ही देखने वाले हो, फिर जाती है, लेकिन अगर उसकी स्किल देख रहे हो, और अगर स्किल देख के ले रहे हो, तो मैं तो यही कहूंगा कि जिस दिन 4 आउट हो जाए उस दिन वो मैच जिता सकता है कि नहीं, वो देख लो। क्योंकि अगर आपके टॉप 4 जो हैं बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड किसी भी टीम के, क्योंकि इंडिया से खेल रहे हो, पाकिस्तान से खेल रहे हैं, इंग्लैंड से खेल रहे हैं, वो टॉप 4 जो है वो उनसे बेहतर है, अगर वो मैच फिनिश नहीं कर सकते तो अब आप इसकी उम्मीद पे क्यों बैठे हैं? How can you? वो जाती है। Yeah, very good point. Bracewell, 4 wickets, outstanding work by him today. Great. जिस तरीके से आज उन्होंने गेंदबाजी की, I mean, just credit, just goes to show why New Zealand has been, doing so well in all ICC trophies. वो फ्लाइट में वेरिएशन वो नजर आया, भले ही इतनी सारी गेंदें उनकी टर्न हो रही हो, बट पीछे से अगर एक दो और चीजें देखेंगे, क्रीज की चौड़ाई का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। When you're using the angles well, have a look at that release as well, the revolutions on the ball,
different flight variations. And thanks to the number of dot balls that we saw from the Bangladesh batsman, he was not afraid of tossing the ball off. Right. So he was looking to purchase a couple of those wickets. बड़ा outfield था एक तरफ 72-73 मीटर था. But just goes to show कि consistency, line and length just followed his process. So flight में भी variations होती जी हैं? भाजी. Flight में भी तीन अलग-अलग किस्म की आप वेरिएशंस कर सकते हैं. Look at that. स्टेप आउट किया, ये वो एक्शन में वो एक स्प्लिट सेकंड पॉज होता है जब आप बैट्समैन के कदम देखते हैं तो आप गेंद की लंबाई थोड़ा खींच सकते हैं. Okay. So he was able to do that. And एक दिवसीय क्रिकेट या T20 क्रिकेट में अगर एक कोई फिंगर स्पिनर हो लेफ्ट आर्म या राइट आर्म, सो वो पॉज होता है तो इट गेट्स इजी. कोई भी बैट्समैन चार्ज करता है. फ्लाइट वेरिएशंस पाजी एक होती है कि जो बैट्समैन की आंखों के ऊपर से एक वो लिटरली पैराबोला आती है. आप जब बॉल फ्लाइट करते हो बट विद अ थॉट प्रोसेस कि मैं बॉल बैट्समैन की आंखों से ऊपर फेंक रहा हूँ लेकिन वो थोड़ी सी पीछे गिरनी चाहिए. Okay. देन एक है जो बीच वाली हाइट में होती है, थोड़ा सा तेज होता है. Okay. और एक थोड़ा सा वो फ्लैटर ट्रेजेक्टरी होती है समटाइम्स व्हेन यू लुकिंग टू गेट द बॉल टू ईदर गो अवे फ्रॉम द राइट हैंडर एज अ फिंगर स्पिनर कि आप हथेली पकड़ के वो जो रिस्ट ड्रॉप करके बॉल के पेट पे गिरे. सो दैट्स अनदर ट्रेजेक्टरी दैट उंगलियां एक ही तरह नहीं चलती हैं. एक तो होता है ना ओवर स्पिन जो करते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा था कोई बॉल ऐसे जा रहा था, कोई बॉल थोड़ा ऐसे जा रहा था, कोई बॉल टोटली उसको ऐसे घुमाता था. भाई होता क्या है ना, जब आप ओवर स्पिन करते हो तो बैक ऑफ द पाम विल ऑलवेज बी फेसिंग द बैट्समैन. तो उसको शायद रीड करना और आसान हो जाता है. तो बॉल की सीम जो है ना वो अलग तरीके से चलती है. वो फिर फर्स्ट स्लिप की तरह पॉइंट हो जाती है. सक्लेन, यू लुक एट हरभजन से जो दूसरा हो गया वो दूसरा हो गया. तभी वो क्रॉस सीम से करने लगे तो बैट्समैन को पता नहीं चलता था कि गेंद की सीम किस तरफ जा रही है. सो इट वाज अ लिटिल टफर टू पिक. बट टू बोल द कन्वेंशनल ऑफ स्पिन इट्स लाइक यू पुटिंग लेफ्ट टू राइट स्पिन, वो इस तरीके से. अब इसी को अगर विकेट घूम रहा हो इस तरीके से रिलीज करेंगे तो सीम ऐसे चलेगा. But with the turn, when you want a little more bounce on the same delivery, then all you got to do is, instead of this, then you want the ball to release like this. कि जो आपकी same position है, that's pointing towards leg slip, and then the ball is revolving on the seam. It lands, it'll get a little more purchase off the surface. थोड़ा वो additional bounce भी मिलता है. जैसे तो ये I guess जैसे ये ब्रेसवेल को मिला. हाँ. ब्रेसवेल का स्ट्रोक बॉल ये he'll always get that extra little bit of bounce because खड़ी सीम से गेंद आ रहा है. It is time to take a look at the DP World dispatches of the day. किस तरीके से आज अच्छी बैटिंग कंडीशंस का फायदा उठाया. जब प्रहार करने को देख रहे थे, सीधा मार रहे थे, बैट के बीच के हिस्से में वो गेंदें लग रही थी. ये शॉट्स आप देखेंगे पता चल रहा था कितनी अच्छी विकेट है, पर अंत में वो 236 से इस विकेट के ऊपर वो जस्टिफाई नहीं करता. बट एज एन एनी बैट्समैन tries their hand to try and get a boundary, they were able to do so. Yep, they were definitely able to do so. बड़ा खूबसूरत लगा नहीं आज करते हैं. तो टोटल कंट्रास्ट है ना, जब ग्रीन नजर आ रहा था तो आपको बैकफुट से ही सारी शॉटें नजर आ रही थी. ब्लैक बल्लेबाज आए हैं सामने, आपको सारी शॉटें फ्रंट फुट से नजर आ रही है. बिल्कुल उल्टा हो गया. पहले जमाने में न्यूजीलैंड आप सोचते थे तेज गेंदबाज है, ये देखिए सारी फ्रंट फुट से लगी है. ये एक बैक फुट से माफ कीजिएगा लेकिन वो स्पिन को लगी. जी. Very nice. I mean, Rachan Ravindra looked very different than the others. And how he places the ball even Yeah, when he's cutting. और ये लिथम स्वीप मार इसने तंग कर दिया सब. स्वीप बॉलर स्पिनर को तो बहुत अपसेट करता होगा, am I right? कोई अच्छी स्वीप करने वाला हो तो